आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सेट कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य कैसे निर्धारित करें। तो इसका अर्थ यह है कि टैली सॉफ्टवेयर के परचेज वाउचर में जब भी हम कोई सामान खरीदने की एंट्री करें तो उस सामान के रेट अपने आप आ जाएं, और यदि हम सामान बेचने की एंट्री करें सेल्स वाउचर में तो सामान के बेचने वाले रेट भी अपने आप आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट, यानी कि लागत मूल्य क्या होता है। वह मूल्य जितने में सामान खरीदा गया है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर हमारी किराना की दुकान है और हम लोग जीरा खरीद रहे हैं और जीरा हमें 400 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो 400 रुपया प्रति किलो जो है जीरा का लागत मूल्य है। और प्राइस क्या होता है? बिक्री मूल्य, यानी कि वह मूल्य जितने में सामान बेचा जा रहा है। जैसे अभी हमने जीरा खरीदा था 400 रुपये किलो के हिसाब से, तो 400 रुपया किलो वो तो लागत मूल्य हो गया, लेकिन हम जीरा बेच रहे हैं 450 रुपये किलो के हिसाब से, तो 450 रुपया बिक्री मूल्य यानी कि प्राइस कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हम जीरा सीड्स खरीद रहे हैं टाटा एग्रो कंपनी का 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो जीरा हमें बेचना है वो 450 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें बेचना है। तो 1 तारीख को हमने 5 किलो जीरा खरीदा और 1 तारीख को हमने 200 ग्राम जीरा बेच दिया। जब हम जीरा को खरीदने या बेचने की एंट्री करेंगे तब हमें रेट नहीं देने, हम चाहते हैं कि रेट हम पहले से ही निर्धारित कर दें, ताकि जब भी जीरा खरीदा या बेचा जाए तो वहाँ पर रेट अपने आप आ जाए। जो आपको टैली वाली पुस्तक मिली है उसके पेज नंबर 154 पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और जो मैं आगे प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा उस प्रैक्टिकल का विवरण पुस्तक में बखूबी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपनी बनानी है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाएगा। तो रामचरण बीज भंडार के नाम से हमने एक कंपनी बनाई। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे कि हमारी जो फर्म है वो कहाँ पर है। तो हमने एड्रेस लिख दिया, शांति मार्केट जट्टारी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। इतना लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्री में इंडिया को सेलेक्ट करेंगे जो कि पहले से ही है। एंटर करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेना है क्योंकि हमारी जो फर्म है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और एंटर करेंगे। यहाँ पे पिन कोड लिखना है कि हमारी जो फर्म है उसका पिन कोड क्या है, तो 202137 ये लिखा। यहाँ पर लैंडलाइन नंबर लिखा जाएगा यदि आपकी फर्म का लैंडलाइन नंबर हो तो, और हमने 05724233400 लिख दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा जाएगा फर्म का, तो 9927570570 लिखा। फैक्स नंबर हो लिख दो, वरना खाली छोड़ दो। ईमेल आईडी तो हमने लिखा यहाँ पे कि रामचरण बीज भंडार @gmail.com। एंटर किया। अगर वेबसाइट हो तो लिख दो कि www.ramcharanbeej.com। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट लिख दी। वित्तीय वर्ष लिखना है 1/4/2020। एंटर बटन प्रेस करेंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है लेन देन कब से शुरू होगा। यदि आपकी फर्म 1 अगस्त को खुली है तो 1 अगस्त 2020 लिखेंगे, वरना आप यहाँ पर 1/4/2020 ही रहने दें और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दें। जो आप रामचरण बीज भंडार के नाम से कंपनी बना रहे हैं उसका पासवर्ड निर्धारित करना चाहें कर सकते हैं, वरना एंटर। ये सेटिंग पहले से ही सेट रहती है, तो आप यहाँ पे बस एंटर बटन दबाते जाएं और पूछेगा यस नो क्या आप कंपनी स्वीकार करना चाहते हैं, तो यस आपकी कंपनी बन चुकी है। तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का पेज है। तो दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार आपको सबसे पहले लेजर बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन में जाएंगे और अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन में लेजर ऑप्शन को चुनेंगे, और लेजर ऑप्शन में आप क्रिएट सिंगल लेजर को भी यूज कर सकते हैं और क्रिएट मल्टीपल लेजर, यानी कि एक एक करके भी लेजर बना सकते हैं एक साथ। तो यहाँ हम एक साथ लेजर बनाएंगे। यहाँ पर ऑल आइटम को चुनेंगे क्योंकि लेजर हमें एक साथ बनाने हैं। तो सबसे पहले लेजर हम लोग परचेज का बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द लेजर में, तो हमने लिखा परचेज अकाउंट। एंटर बटन दबाएंगे। किस ग्रुप में आएगा, तो परचेज का लेजर परचेज के ही ग्रुप में आएगा,
तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज अकाउंट्स। एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर एंटर। यहाँ दूसरा लेजर बनाना है तो दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार सेल्स का लेजर आएगा, तो सेल्स का लेजर सेल्स के ही ग्रुप में आता है, तो सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करके और इन दोनों लेजर को अब हम सेव कर देंगे। ESC बटन दबाकर गेटवे ऑफ टैली के पेज में आएंगे और उन सामान के नाम लिखेंगे जो हम खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग यूनिट बनाएंगे कि जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी इकाई क्या है। तो यूनिट ऑफ मेजर में क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जो हम जीरा खरीद रहे हैं उसकी इकाई किलोग्राम है, तो सिंबल में केजी लिखा जाएगा। फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम किलोग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 3 आएगा, क्योंकि हम जीरा 5 किलो 600 ग्राम इस तरह से खरीद सकते हैं, तो दशमलव में 3 अंक चाहिए और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। यूनिट ऑफ मेजर बनाने के बाद आपको उस सामान की कंपनी का भी नाम लिखना है। जो सामान हम खरीद रहे हैं तो सामान की कंपनी का नाम स्टॉक ग्रुप में लिखा जाएगा। कंपनी का नाम आप एक एक करके भी लिख सकते हो या एक साथ भी आप कंपनी का नाम बना सकते हो, तो हम लोग सिंगल का यूज करेंगे। तो जो जीरा हम खरीद रहे हैं वो टाटा एग्रो कंपनी का है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टाटा एग्रो। तो हमने लिखा टाटा एग्रो और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ प्राइमरी रहेगा। अब यहाँ पूछ रहा है शुड क्वांटिटीज और आइटम बी एडेड, तो इसे यस करके सेव कर देंगे। तो टाटा एग्रो कंपनी बन चुकी है। अब ESC बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकलेंगे और स्टॉक आइटम में उस सामान का नाम लिखा जाएगा जो सामान हम खरीदेंगे या बेचेंगे। तो स्टॉक आइटम पर क्लिक किया। अब स्टॉक आइटम यानी कि सामान का नाम एक एक करके भी बना सकते हैं, एक साथ भी। स्टॉक आइटम में सामान हम एक एक करके ही बनाएंगे, क्योंकि खरीदने और बेचने वाले रेट इसी ऑप्शन के अंदर निर्धारित किए जाते हैं। तो ऊपर यहाँ पर उस सामान का नाम लिखना है जो सामान हम खरीदना चाह रहे हैं। तो हम जीरा खरीदना चाह रहे हैं, जीरा सीड्स हमने लिखा और ब्रैकेट में उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी का हम जीरा खरीद रहे हैं। तो टाटा एग्रो लिखा, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ कंपनी सेलेक्ट करनी है, किस कंपनी का आप जीरा खरीदोगे, तो हमने टाटा एग्रो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब पूछ रहा है कि जो आप जीरा खरीद रहे हो वो किस इकाई में खरीदोगे, तो हम जीरा किलोग्राम में खरीदेंगे। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आना चाहिए सेट स्टैंडर्ड रेट, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन में यहाँ नीचे कॉन्फ़िगर दिया हुआ है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें से आपको एनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम इस ऑप्शन को यस करना है। इस ऑप्शन को यस करते ही स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में अभी हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ सेट स्टैंडर्ड रेट्स ऑप्शन आ चुका है। इस ऑप्शन को जब हम यस करेंगे तो यस करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, यानी कि हम यहाँ सामान खरीदने और बेचने के रेट निर्धारित कर सकते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम का मतलब है कि आपको खरीदने वाले रेट कब से लागू करने हैं। तो 1/4/2020 हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमें जीरा 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिला है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बताया था। तो 400 रुपये प्रति किलो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और एंटर बटन दबाने के बाद अब इस ऑप्शन में आपको सेलिंग प्राइस रखना है कि यानी कि आपको जीरा बेचना कितने में है। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2020 लिखा और हमने बेचने वाले रेट 450 रुपये सेट कर दिए और एंटर बटन दबाकर हम इस ऑप्शन को सेव कर देंगे। तो जीरा खरीदने और बेचने के रेट निर्धारित हो चुके हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन में ही हम रेट निर्धारित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सामान खरीदने और बेचने वाले रेट तभी निर्धारित होंगे जब आप स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन में काम करेंगे और सेट स्टैंडर्ड रेट्स ऑप्शन को यस करेंगे। यदि सेट स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन ना आए तो स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में F12 बटन दबाकर एनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अब हम सामान खरीदने की एंट्री करेंगे। तो परचेज और सेल्स की एंट्री के लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पर परचेज पर क्लिक करेंगे या F9 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने परचेज का इनवॉइस ओपन हो जाएगा। दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार ये जीरा सीड्स जो हम खरीद रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को, तो तारीख यही रहेगी। उसके बाद इनवॉइस नंबर खाली छोड़ दो। पार्टी नेम में यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा क्योंकि जीरा हम नगद खरीद रहे हैं, तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। एंटर बटन दबाते जाओ
उसके बाद परचेज के लेजर में यहाँ परचेज का ही लेजर आएगा और इसे सेलेक्ट करके एंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ द आइटम में यहाँ उस सामान का नाम लिखना है जो हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ स्पेस दबाएंगे और आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी सामान की जो कि हम स्टॉक आइटम में बना चुके हैं। तो यहाँ से जीरा सीड्स को हमें सेलेक्ट करना है। जीरा सीड्स को सेलेक्ट करने के बाद अब क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप ये जीरा कितना खरीद रहे हैं, तो हम 5 किलो जीरा खरीद रहे हैं। जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपके सामने 400 रुपये प्रति किलो का रेट अपने आप आ चुका है, क्योंकि इसके रेट हमने पहले ही निर्धारित किए थे। यहाँ आप रेट बदलना चाहें बदल सकते हैं, लेकिन हमने स्टॉक आइटम बनाते समय रेट निर्धारित किया था कि जीरा हम 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे, तो रेट यहाँ आ चुका है। अब हमें जीरा बेचने की एंट्री करनी है, तो F8 बटन दबाएंगे या सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्स का इनवॉइस खुल जाएगा। जीरा हम लोग 1 अप्रैल 2020 को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर तारीख 1 अप्रैल 2020 रहेगी। यहाँ रेफरेंस नंबर बिल नंबर डाला जाएगा, तो हमने यहाँ पे बिल नंबर 08-002 ये लिख के एंटर किया। पार्टी नेम में जीरा हम नगद बेच रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टी नेम में कैश का लेजर आएगा, एंटर। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते जाएंगे। ये डिटेल भरनी है, आपको बाद में सिखाई जाएंगी। सेल्स के लेजर में सेल्स का ही लेजर आएगा, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द आइटम में यहाँ पे उस आइटम का नाम सेलेक्ट करना है जो हम बेच रहे हैं। तो जीरा सीड्स कितना बेच रहे हैं, 200 ग्राम। तो यहाँ पे जीरा सीड्स आप स्टॉक में भी देख सकते हैं कि हमारे पास 5 किलो पहले से है। तो हमने एंटर बटन दबाया। अब 200 ग्राम के लिए 0.200 लिखेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जीरा बेचने का रेट हमने निर्धारित किया था 450 रुपये किलो, तो आपके सामने रेट अपने आप आ चुका है। तो 200 ग्राम जीरा 90 रुपये का हो गया है, क्योंकि जीरा 450 रुपये किलो हम लोग बेच रहे हैं। और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट, इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये था कि जब भी हम सामान खरीदने या बेचने की एंट्री करें तो उस सामान के रेट जो हमने पहले से ही निर्धारित किए हैं वो इनवॉइस में अपने आप आ जाएं। और इनवॉइस में रेट अपने आप तब आएंगे जब आप सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन में सेट स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन को यस करोगे तो। आपको कैसा लगा हमारा डिजिटल मुनीम जी ऐप और इसका कोर्स? यदि आपको हमारा ऐप और इसका कोर्स पसंद आया हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट हमें 5 स्टार रेटिंग कर दें। और मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।